और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। हिंदुस्तान जिंक अगुचा माइंस में श्रमिक सुरक्षा के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अंडरग्राउंड माइंस में कई सालों से कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही। हिंदुस्तान जिंक के दावों की पोल खुलती है और श्रमिक ने खान सुरक्षा महानिदेशालय को पत्र लिखा। श्रमिक ने पत्र में कार्रवाई करने की मांग की है। खान मजदूर ने अपनी आपबीती बताई। अंडरग्राउंड माइंस में समुद्री तल यानी कि 580 MRL पर श्रमिक कार्य कर रहा था और कार्य के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से श्रमिक 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहा और खान सुरक्षा विभाग पर श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही के गंभीर आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन, रोशनी और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कोई पर्याप्त सुविधा नहीं है। वहीं श्रमिक यूनियन के लीडर भी मांग कर रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए, लगातार इस मामले में समय समय पर जो श्रमिकों की पीड़ा है वो सामने आने रहती है और एक और श्रमिक ने आवाज यहां पर बुलंद की है और पत्र लिखा गया है। श्रमिक ने पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की है। महानिदेशालय को पत्र लिखा गया है। तो हिंदुस्तान जिंक अगुचा माइंस का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक श्रमिक ने अपनी आपबीती सुनाई थी। हालांकि उसने तब तक यहां पर काम करना छोड़ दिया था, यानी कि कहा जाए कि पूर्व श्रमिक ने मांग उठाई थी, अपनी आपबीती सुनाई थी और साथ ही श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, इस पर पहले भी उसने आवाज उठाई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम खींची हमारे साथ फोन लाइन पर है। विक्रम, एक बार फिर से हिंदुस्तान जिंक अगुचा माइंस में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। लगातार बार बार ये शिकायतें सामने आ रही है लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ कहा गया जो पीड़ित श्रमिक है उनके द्वारा? देखिए, अब हिंदुस्तान जिंक के जो श्रमिक हैं और जो पूर्व में कई वर्षों से जो कार्य कर चुके हैं, अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। अब इस मामले में तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। श्रमिकों की सुरक्षा का मामला गहराता हुआ जा रहा है और शिकायतें डीजीएमएस को अब पहुंच रही है, क्योंकि जिस प्रकार जी मीडिया ने खबर प्रसारित की थी और डीजीएमएस के बारे में जिस प्रकार अवगत करवाया था, अब श्रमिकों की जानकारी के अभाव में अब श्रमिक ये जान चुके हैं कि अपनी सुरक्षा की मांग कहां की जानी है। अब वो डीजीएमएस को शिकायत लिख करके अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूर्व में आप देखें कि जो ये भी श्रमिक ने जो व्यथा बताई, अपनी आप बीती बताई, जो अपनी पीड़ा उन्होंने जो उजागर की है वो उन्होंने अवगत करवाया कि कई वर्षों से वो जिंक में कार्यरत थे, तब उन दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। वो अंडरग्राउंड माइंस में अकेले अंदर भेजे गए, जबकि वहां अंडरग्राउंड माइंस में जब कार्य करने के दौरान जिस पोर्टल पर जिस जगह पे जाना होता है वहां साथ में एक व्यक्ति और आवश्यक होना जरूरी होता है, ताकि अगर एक व्यक्ति के साथ कोई घटना हो तो दूसरा व्यक्ति उसको संभाल सके, उसकी देखरेख कर सके। हालांकि वहां जिस प्रकार ये जो मामला उन्होंने अवगत करवाया कि वो समुद्री तल देखा जाए, जैसे हमने राजस्थान जिस प्रकार जमीनी लेवल का नाप किया जाए तो समुद्री तल से 580 MRL यानी कि 580 मीटर माइनस में वहां कार्य करने जा रहे थे। उस दौरान श्रमिक के जो बिजली का कार्य कर रहा था, बिजली कार्य करने के दौरान उसने गेटन बॉक्स एक पूरा एक शिफ्ट का एक चार्जेज होता है, एक पैनल होता है जो बड़ा भारी पैनल होता है। वो पैनल जब वो फिट कर रहा था तो उसके लिए एक क्रेन होती है, बकायदा उसके लिए जो मशीनरी होती है वो मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया। एक मिट्टी उठाने वाले जो बकेट जो होते हैं, आप देखिए जेसीबी के एक जैसा बकेट होता है, उस बकेट से ही उस पैनल को रखने का प्रयास कर रहे थे और बकेट से वो स्लिप हो जाने से पूरा भार उस श्रमिक के शरीर पर गिरा और शरीर पर गिरने से उसके रीढ़ के हड्डी में चोट आई और जिसके कारण वो 1 वर्ष तक, आप देखें कि 1 वर्ष तक वो बेड रेस्ट पे रहा। उसकी साल सामान पूछने वाला कोई कंपनी का कोई ठेकेदार नहीं आया, हिंदुस्तान जिंक का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा और अब वो कार्रवाई की मांग कर रहा है लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही हिंदुस्तान जिंक से। अब वो डीजीएमएस से ये कार्रवाई की मांग की है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रमिक ने सबसे अब यह है सुरक्षा के मामले में पूर्ण दृष्टि से उसने अपनी आंखों देखी बताई कि वहां वेंटिलेशन प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पूर्ण रूप से रोशनी नहीं है, पर्याप्त वहां
ऑक्सीजन नहीं है। आप देखें कि इसमें वहां गर्मी अंडरग्राउंड माइंस में जो ट्रक, जो काफी बड़े ट्रक होते हैं जो चलते हैं, जो चलने के दौरान उनमें ज्यादा गर्मी वहां उत्पन्न होती है। उस गर्मी से चक्कर आने का भी गहरा खतरा बना हुआ रहता है श्रमिकों पे। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो अब ये मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो श्रमिक के यूनियन के जो लीडर हैं, ये उन श्रमिकों की सुरक्षा करने के बजाय हिंदुस्तान जिंक पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। और एक ये इन्हीं श्रमिकों के माध्यम से एक ये जानकारी भी मिली कि जो श्रमिक के यूनियन के जो लीडर हैं महेंद्र सोनी, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के पुत्र के नाम से वहां हिंदुस्तान जिंक में ठेका लिया गया हुआ है, जो कि वहां कार्यरत है। अब आप देखें कि जो खुद कंपनी के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हो, ठेका लेकर के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, क्या वो श्रमिकों की सुरक्षा कर पाएगा? क्या श्रमिकों को जो सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं वो क्या फुलफिल करवा पाएंगे? ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक से भी जवाब जानना चाह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक चुप्पी साधा हुआ है। हालांकि डीजेएमएस, आप देखें कि डीजेएमएस राजस्थान के अंदर जिस प्रकार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बना हुआ है, लेकिन डीजेएमएस के उप महानिदेशक बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जब मीडिया ने उप महानिदेशक से, डीजीएमएस के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक से जब ये सवाल पूछने का प्रयास किया, जवानने का प्रयास किया, तो उन्होंने मीडिया से कन्नी काट ली और उन्होंने कहा लेकिन कि विक्रम, यहाँ पर तो फिर अगर ऐसा है कि जो खुद खान सुरक्षा महानिदेशालय को ही पत्र लिखा गया और अगर वही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो फिर श्रमिकों की समस्या का समाधान कौन करेगा? माइंस प्रबंधन पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है, आंखें मूंदे हुए हैं। अब दूसरी तरफ जिनसे शिकायत की जा रही है, अगर वो भी चुप्पी साधेंगे तो फिर इनका समाधान करेगा कौन? इन्हें राहत कौन देगा? देखिए जी, इस मामले में जब डीजीएमएस के जो राजस्थान के अपर महानिदेशक, यानी उप महानिदेशालय के महानिदेशक से जब इन सवालों का जानकारी जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने राजस्थान में उन्होंने कहा हम मीडिया को कोई जवाब नहीं देंगे। यदि मीडिया अगर इसको कोई जवाब जानना चाहता है तो धनबाद जाएं। आप देखें कि अदर राज्य में एक प्रार्थी अपनी शिकायत करता है, शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है, उनकी कार्रवाई की जानने का प्रयास करता है, तो उसको क्या धनबाद जाना होगा? ऐसी मतलब आप देखें कि जिसे हिंदुस्तान जिंक से डीजीएमएस का ऐसा गठजोड़ बन चुका है कि कार्रवाई करने के बजाय मेहरबानी दिखा रहे हैं अफसर। और अब जो कार्मिक हैं, अब लेबर कोर्ट की ओर मुंह कर रहा है। अब कहीं लेबर कोर्ट से वो उनके कार्रवाई की आशा जता रहा है और वो हाई कोर्ट जाने का भी प्रयास कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, और ये हाईकोर्ट का रुख करना यहाँ पर बनता भी है, क्योंकि जिन लोगों को श्रमिकों के हक की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वही अगर उनके विपरीत काम करेंगे, वही अगर उन्हें परेशान करने का काम करेंगे, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।